एक अहम टास्क पुलिस ने बड़ी कामयाबी से अबूर किया। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर सिड रैपर के घर एक चोरी की वारदात हुई। खानदानी तौर पर चोर हैं, यानी उनकी नानी पे भी चोरी के पर्चे थे, उनके मामू पे भी, वालदा पे भी, बाप पे भी, ताया पे भी, चचा पे भी। हज़ारों लोगों का हमने डाटा निकाला। उस डाटा को फिर हमने एनालाइज किया। उसमें से 25 सस्पेक्ट हमारे निकले। बड़ा महंगा सामान था और ऐसा सामान था कि जो डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर सिड रैपर के घर एक चोरी की वारदात हुई जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। पुलिस ने बिल आखिर उन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये मुल्जिमान कौन थे, कैसे गिरफ्तार किया गया और क्या बरामदगी हुई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद तौकीर नईम साहब। तौकीर नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा, सिड रैपर के घर वारदात होती है, पुलिस कैसे मुल्जिमों तक पहुंची और ये मुल्जिमान कौन है? जी बिल्कुल, सिड रैपर का जो केस है हमारे लिए बहुत अहम और पेचीदा केस था। ये वो ऐसा केस था जिसमें हमारे पास क्लू बहुत कम था। हमारे पास मैक्सिमम सीसीटीवी थोड़ी सी अवेलेबल थी, वो भी एक जगह पे जाके हम स्टक हो गए। फिर हमने अपनी आईटी टीम को मुतहर्रिक किया और आईटी टीम ने जियो फेंसिंग की। जियो फेंसिंग से हज़ारों लोगों का हमने डाटा निकाला। उस डाटा को फिर हमने एनालाइज किया। उसमें से 25 सस्पेक्ट हमारे निकले। उन 25 सस्पेक्ट लोगों पे हमने काम किया। उन 25 सस्पेक्ट से हम 4 लोगों तक फाइनल पहुंचे। उन 4 लोगों पे टेक्निकली हमने काम करके, और डेफिनेटली ये जो जियो फेंसिंग है ये बहुत पेचीदा काम है। इसमें हज़ारों लोगों के डाटा को आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो उसमें हमारी जियो फेंसिंग की जो टीम थी एसएचओ खुरम की सरबराही में, उसने बहुत तंदेही से काम किया और हम बिलाखिर 4 लोगों को राउंड अप करने में कामयाब हो गए। फिर हमने, चूँकि दूसरे ज़िले से थे, वहाँ जाके हमने उनके ऊपर रेड्स किए और जब हमने 4 लोग गिरफ़्तार किए तो हमें अगला चैलेंज जो था वो सामान की रिकवरी थी। तो चूँकि बड़ा महंगा सामान था और ऐसा सामान था कि जो डिस्पोज ऑफ किया जा सकता, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक एक चीज़ हमने रिकवरी की है। एक बड़ा महंगा कैमरा था, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी, ज़ेवरात थे, इसके अलावा लैपटॉप था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, एक एक चीज़ हमने इस केस में रिकवर की है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना रिकवर कर सके हों। इसके अलावा बल्कि आपको मैं बताता चलूँ कि जब हमने इन चोरों को गिरफ़्तार किया तो हमें ये पता चला कि ये ख़ानदानी तौर पर चोर हैं, यानी उनकी नानी पे भी चोरी के पर्चे थे, उनके मामू पे भी, वालदा पे भी, बाप पे भी, ताया पे भी, चचा पे भी, सारे का सारा खानदान जो है वो चोरों का खानदान, नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल लेगेसी थीव्स थे बिल्कुल। और हमने जब उनसे इंटेरोगेशन की तो ये भी पता चला कि इस बर्गली के अलावा उन्होंने 2 और बर्गलियां भी इसी एरिया में की हुई हैं। उनका भी सामान रिकवर किया और वो भी हम पुरसा के हवाले कर। तो क्या सब एंड में ये बता दीजिएगा, जिस तरह जियो फेंसिंग की गई, क्या ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था तो इस वजह से पुलिस ने ये किया, या पुलिस हर केस की तफ्तीश इस तरह करती है? नहीं जी बिल्कुल, आपने देखा है कि लाहौर पुलिस ने जितने भी अहम केस थे, जितने भी इस तरह के सेंसिटिव केस आते हैं, उन सब के अंदर काम किया, उस सब के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया और उनको क्रैक किया। तो हम जितने भी इस तरह के केस हैं या और भी कोई केस होते हैं, उन सब पे हम काम करते हैं और अल्लाह ताला जब कामयाबी देता है तो डेफिनेटली वो सामने आ जाती है। और आपको मैं बताता चलूँ कि लाहौर पुलिस ने जितने सेंसिटिव, जितने अहम या हाईलाइटेड केस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे ट्रेस किए और इसी मेहनत के साथ ट्रेस किए। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब आपके वक्त का। जैसे कि नाज़रीन, एक अहम चैलेंज, एक अहम टास्क पुलिस ने बड़ी कामयाबी से अबूर किया। सिड रैपर के घर जो चोरी की वारदात हुई थी, उन मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया और